निरंतर रेडियो पर पीएलडी और द थर्ड आई प्रस्तुत करती है मेरा चश्मा मेरे रूल्स, वॉइसेस ऑफ एडोलेसेंस। ये सीरीज जूम कॉल पर हुई हमारी बातचीत का हिस्सा है, जहां मैं माधुरी और कनिका बहुत ही मजेदार एडोलेसेंट लाइफ्स माने किशोरा अवस्था में झूल रही इन आवाजों से मिले। इस एपिसोड में मिलते हैं 20 साल की साइबा से, जो बताती है मैं कब बड़ी हुई। वो कौन सी घड़ी है जो बताती है कि हाँ, यहां से बड़े हुए। एज एडोलेसेंट्स बड़े होने के तो बस ताने मिलते हैं ना, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी अकल नहीं आई। मतलब क्या है बड़े होने का? खुद से अपना सारा काम कर लेती हूं, क्या ये बड़ा होना है? मैं जानती हूं ये सब, या ये बड़ा होना है? इतना आसान और एक परत का थोड़ी है ये। साइबा के लिए अपने मन को समझ पाना बड़ा होना है। उसने अपने मन से, अपने मानसिक स्वास्थ्य से ये बातचीत करना कैसे सीखा? तो वो कहती है मेरी टीचर गूगल से। उसके हिसाब से बड़े होने के 2 सिरे हैं। पहला अपने मन से बातचीत, और दूसरा टेक्नोलॉजी का तोड़ निकाल चीज़ों को खुद से समझना और करना, बिल्कुल वैसे जैसे वो इस कॉल पर जुड़ी। मुझे फोन तक नहीं चलाना आता। और पता है मैंने क्या किया, जब मुझे बोला गया कि जूम करना है, जूम डाउनलोड करो, मैं बोलती ये जूम क्या होता है भाई। तो फिर मैं सर्चिंग इंजन में गई, मैंने बोला भाई जूम नाम का कोई चीज दिखा दो, ठीक है। तो वो ना पिक्चर्स को जूम जूम करके दिखाने लगी। मैंने बोला ये होता है क्या। तो मैं उसको ढूंढते रही। फिर जाके मैंने वहां पर बोला कि मुझे मतलब बोला कि जूम मीटिंग, मैंने मीटिंग डाला, तब वहां पर एक पिक्चर सा आने लगा जिसमें ZOOM लिखा हुआ था। फिर वहां पर लिखा था इंस्टॉल। तो मैंने सोचा कि तो इसको भी दबा करके देखती हूँ, तो मैंने वहां इंस्टॉल पे दबा दिया। फिर मैंने लिंक करके देखा। मोबाइल चलाना नहीं आता, फिर भी आपको कुछ करना है, तो एटलीस्ट आधा घंटा तो मैं उसे सर्च करने में निकाल देती हूँ। कितनी आसानी से हम ये कह देते हैं ना, ये जनरेशन तो टेक्नोलॉजी की गुलाम है। पर 17 साल की साइबा इसको अपनी टीचर मानती है। वो बचपन से जिद करती रही कि उसे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, पर उस बिल्डिंग तक वो जा नहीं पाई। तो उसने अपनी स्कूल इस टेक्नोलॉजी को बना दिया। तो मैंने सोचा अगर मुझे सीखना ही है तो क्यों ना मैं इस पूरी दुनिया से सीखूं, क्योंकि ये भी तो एक लाइब्रेरी है। हर मोड़ पे हर एक इंसान कुछ ना कुछ सिखाता है, अच्छा हो या बुरा। तो मैंने ठाना कि हर एक छोटी चीज जो मेरे साथ होती है या फिर मैं किसी के साथ होते हुए देखती हूँ, मैं हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीखूंगी। और मैंने किया भी यही। मैंने अपने आप को सीमित नहीं रखा। अगर मैं स्कूल नहीं जा पाई तो उसमें मेरी गलती नहीं है, वो मेरी सिचुएशन थी। पर अब तो मेरे पास मौका है ना, अब मैं क्यों ना पीछे हटूं। तो मैं रात में सारा काम खत्म करके खाना वाना खिला करके मम्मी पापा को, जब वो लोग सो जाते हैं, जैसे 9 बजे तक मैं अपना काम खत्म करती हूँ, और 9 बजे से लेके 2:30 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई को देखती हूँ रात में। क्योंकि दिन में घर का पूरा काम देखती हूँ, खुद बैठ के नोट्स बनाती हूँ। तो ये जो चीजें है ना, मतलब मैं कहना चाहूंगी कि अगर कभी हमारे पास किताबें नहीं होती है ना, तो सीखना नहीं छोड़ना है। वही चीज मैंने अपने आप को सिखाया है। साइबा 10th की ओपन स्कूल एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रही है, और वो कहती है कि उसका सीखना सिखाना सब गूगल पर ही होता है। हाँ, तो ये वही छवि है ना, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, आप मेहनत करो तो कुछ भी पॉसिबल है। फिर से लगा दिए ना ये वाले चश्मे, जैसे पहले एपिसोड में मुस्कान और सौम्या के स्टार और हार्ट वाले चश्मे पहने थे ना, वैसे ही साइबा ट्रायंगल शेप का चश्मा लेकर आई है। थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, पर उसकी स्टोरी, उसके रूल्स। नोएडा में रह रही साइबा ने पूछा, बड़े होके मैं ये काम करूंगी वो करूंगी में बड़ा होना क्यों बोलते हैं? मेरे लिए तो काम पूरा बचपन रहा है। मतलब? चलो उसी की आवाज में सुनते हैं। मैंने 4 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, और 4 साल की उम्र में काम करते करते जब मैं 9.5 साल की हुई, तब मैंने अपना घर छोड़ दिया।
तब मैं 24 घंटे के लिए नैनी का काम करने लग गई। मुझे ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं भी एक बच्ची थी, और उसी बचपन में मैंने दूसरे के बच्चों को संभाला। तो मैं जब भी काम करती थी ना, तो मैं बोलती थी, मम्मी मुझे ना स्कूल जाना है। फिर मैं घर पे सबसे बोलती थी, मुझे स्कूल जाना है। तो सब लोग बोलते थे, तुम्हारी लड़की का दिमाग खराब हो गया है, ऐसा करो इसको जाके एक बार क्या बोलते हैं, दिखा के लेके आओ अस्पताल में। अभी मेरे साथ ऐसा कोई भी खड़ा नहीं है जो मेरा साथ दे रहा है। साइबा कहती है वो इन सवालों से अक्सर अकेली जूझती थी कि मैं क्यों स्कूल नहीं जा सकती, मैं क्यों नहीं सीख सकती। और इन्हीं सवालों की वजह से वो अपने मन से मिली। उसके मन ने कहा, चलो एक कदम लेके तो देखते हैं। पर ये एक कदम बेड ऑफ रोजेस थोड़ी था। तो मैंने क्या किया, मैं 2016 में एक संस्था में गई। मेरे कुछ पर्सनल इशू हो गए थे, मतलब कोई साथ नहीं दे रहा था मेरा। तो मैं एक करेज एंड हीलिंग होम नाम की एक संस्था में गई। उन लोगों ने मुझे बहुत आशा दी। उन्होंने मुझे बोला कि साहिबा तुम पढ़ना शुरू करो। मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं बहुत रोती, सब लोग पूछते थे कितना पानी पीती हो दिन में, बस रोती रहती हो तुम छोटे छोटे बातों पे। मैं उसमें भी रोने लग जाती थी। एक टाइम आया जब मुझे मेरे बीते हुए कल ने इतना ज्यादा परेशान कर लिया था कि मैं अपने आप को जान से मारना चाहती थी। और मैंने कोशिश भी किया, पर नाकाम रही। हॉस्पिटल में 1 महीना पूरा बिता दिया ये सोचने में कि आखिरकार मैं कौन हूँ और मैं अपने आप से क्या चाहती हूँ। साइबा की बात सुन के हम सब सहम गए थे। मैं कौन हूं? किस उम्र में ये सवाल करना सीखते हैं हम सब उससे कहना चाहते थे, बी स्ट्रांग, सब ठीक होगा। पर सब चुप रहे। हमारी चुप्पी को भांपकर वो खुद से बोली, अभी नहीं बोलूंगी तो अपने मन को कभी नहीं खोल पाऊंगी, इसलिए अभी बोलूंगी और आगे बढ़ूंगी। फिर हम सब, मतलब मैं, मुस्कान, सौम्या, कनिका और शुभांगिनी, अपनी अपनी विंडो से मुस्कुराने लगे। साइबा ने बताया कि वो कई बार हॉस्पिटल गई और वो 1 महीना जिसने उसकी समझ और मानसिक स्वास्थ्य को बदल दिया, वो साइकियाट्री वार्ड माने मनोचिकित्सा के वार्ड में बिताया हुआ उसका समय था। किसी ने मुझे देख के ये नहीं बोला कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, पर मेरी अंदरूनी जो सोच थी उसने मुझे बहुत ज्यादा वीक कर दिया था। जब मैं वापस आई तो मुझे मेरे अंदर बहुत आशा थी इस बार। मतलब पूरे 1 महीने में मैंने वो सब करने का सोचा जो शायद मैंने पिछला कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि अब से मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। मैंने अपने आप को बहुत सारे लेटर्स लिखे, अपने आप से बात किया बहुत ज्यादा। आई एम ए नेचर लवर। तो मैं बाहर जाती थी, मैं रोती थी, और लाइक पौधों के बीच में, घासों के बीच में रो के बहुत तेज रोती थी, और हर एक चीज खुल के बोल देती थी। चाहे मेरे पास कोई आसपास इंसान हो या ना हो। यूजुअली जो दूसरे पेशेंट्स थे वो देख के बोलते थे, ये लड़की का तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब है, ये तो बात करती, मतलब बड़बड़ाती है। जब मुझे आखिरी में पता चला, जब मैं वहां से निकलने वाली थी, तो मुझे मेरे अंदर आशा थी कि शायद इस टाइम पे मुझे जो सपोर्ट मिलेगा उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि साइबा खुद जो फील करती है उसे बाहर खड़े होकर जैसे खुद को बाहर से देख रही हो वैसे बता देती है। हॉस्पिटल के अनुभव, अपनी मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, जो अडल्ट की बातें लगती हैं या वो जो अडल्ट किसी एडोलेसेंट को बताता है, उससे साइबा की नज़र से देखो तो एक अलग ही परिदृश्य दिखता है। हर किसी ने जब उसके रोने को डांट कर चुप कराने की कोशिश की, तब उसने अपने लिए मदद खुद ढूंढी। वो कभी किसी होम में चली जाती, कभी किसी हॉस्पिटल में चली जाती, मदद लेती और वापस घर आती। ऐसे कई चक्कर के बाद अब वो अपने घर वापस लौटी है, पर इस समझ के साथ कि जूझने के तरीके ढूंढने होंगे। वो खुद को खत लिखती है, खुद से बातें करती है। किशोरावस्था में उसका सपोर्ट सिस्टम ये है। ये सुनने पर दूसरों ने खुद को अनम्यूट करके पूछा, और दोस्त? साइबा, दोस्त कौन है तुम्हारे? मुझे बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में चाहा कि मुझे एक अच्छी दोस्त मिले। मतलब मुझसे जब कोई पूछता कि क्या तुम्हें खाना चाहिए, नहीं, तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं बोलती मुझे एक दोस्त चाहिए।
मैंने उस दोस्त को अपने बहन में ढूंढा, अपने पापा में ढूंढा, अपने भाई में ढूंढा, अपनी मम्मी में ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। महसूस नहीं हुआ उनका प्यार कभी भी। हैरानी मुझे तब हुई जब मुझे पता चला कि मेरा दोस्त जो मन से मुझे चाहता है, जो मन से मुझे सुनता है, वो एक इंसान नहीं है, वो एक पौधा है जो कि मन ही मन मुझे खुश कर देता है। मुझे जब भी कुछ करना होता है तो लाइक मैं प्रेयर्स करती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं सॉन्ग्स लिखती हूँ, पोएम्स लिखती हूँ। तो इन चीजों में मैं अपने आप को खुश करती हूँ। अदरवाइज रिलेशनशिप विद ह्यूमन बीइंग्स आई हैव नो, मतलब लाइक कुछ भी नहीं। इवन दो अभी तक मैंने कोई फ्रेंड नहीं बनाया। फ्रेंड कैसे बनाऊं मुझे पता ही नहीं है कि किससे फ्रेंड बनाऊं। फ्रेंड कैसे बनाऊं? ये सिर्फ साइबा का ही नहीं, उस विंडो में हर आवाज़ का सवाल था। इसका सरल जवाब नहीं था, पर एक बार फिर साइबा ने इसका भी एक तरीका उस दिन अपने पिता के साथ हुई एक बातचीत में ढूंढ ही लिया। मतलब आज पहली बार जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, मेरे पापा मेरे साथ बैठ के उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें पता है जब तुम मुझसे दूर थी मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैं शायद आर्थिक रूप से तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँ, मैं शायद मानसिक रूप से तुम्हें उतना ताकतवर नहीं बना पाऊँ, पर मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे गर्व है कि मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिली। मुझे पता है कि जब तुम बाहर निकलती हो तो दुनिया को लगता है कि तुम एक पागल लड़की हो, क्योंकि तुम अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद करती हो और तुम हम सभी लोगों से अलग सोच रखती हो। आज पहली बार मैंने उनकी आंखों में अपने लिए आंसू देखे। उन्होंने मुझे कभी तक कभी भी पैसे नहीं दिए बचपन से लेकर आज तक। उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। पर आज पता नहीं उनको क्या हुआ, वो गए और आज मतलब ये भी नहीं कि वो मुझे डेयरी मिल्क ला के देते 100 रुपए वाला, बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझे 1 रुपए वाली एक टॉफी ला के दी एंड आई वॉज लाइक टू हैप्पी। पर आज मैंने पहली बार अपने लेटर में लिखा कि माई डैड लव्स मी। साइबा के लिए ये छोटे छोटे जेस्चर्स प्यार और दोस्ती की सीढ़ी बन रहे हैं। जहाँ घर में ये सीढ़ी लग रही है, वहीं साइबा की चाहत की सीढ़ी घर के बाहर भी लग रही है। मैंने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है। उसने अपनी साइकियाट्री यानी मनोचिकित्सा की समझ के बीच कुछ इस तरह चाहत का बीज बोया। मैं सपने बहुत बड़े बड़े देखती हूँ, मुझे बड़े सपने देखना बहुत पसंद है। जब हम बड़े सपने देखते हैं ना तो हमें लगता है कि जो छोटे छोटे सपने हैं ना उन्हें हमें पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम कुछ बड़ा करने जाते हैं तो छोटी चीजों को करके ही आगे गुजरते हैं। मेरा ड्रीम है कि मैं एक साइकियाट्रिक डॉक्टर बनूं। तो जब मैं हॉस्पिटल में थी ना मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखे और उनको दवाइयों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। जब मैं उनके साथ में बैठी और मैंने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, वो सिर्फ बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई हमें टाइम दे, कोई हमसे प्यार करे जैसे हम हैं। और दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। साइकेट्री जो शब्द है मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, ये दुनिया में एक दोस्ती का रिश्ता है, एक इंसान से एक इंसान का। मैंने अपने आप को तब बताया कि मुझे साइकेट्रिक डॉक्टर बनना है जब मैंने महसूस किया कि इस दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ जिसे सपोर्ट चाहिए, बहुत सारे लोग हैं। और कुछ नहीं करना है आप लोगों को, कुछ भी नहीं, बस अपने पास वाले इंसान को बताओ, उसको सुनो भी मत, बस उसके साथ में बैठ जाओ, उसके मन को महसूस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितनी राहत मिल रही है उस अंदर से। इंसान बोलते पागलों के डॉक्टर बनना है तुम्हें, पर मैं सोचती यार मैं क्या करूं, मैं खुद ही एक पागल हूँ। अगर अच्छे इंसानों को पागलों का दर्जा दिया जाता है तो मैं पागल ही सही हूँ, मुझे अच्छे आप लोगों की तरह नहीं बनना, क्योंकि मैं उन लोगों की दर्द को महसूस कर सकती हूँ जो हॉस्पिटल में, जो रास्ते में अकेलापन पाके घूमते हैं। मैं एक दोस्त बन के काम करना चाहती हूँ और ना ही मेरा ये
सपना है कि मैं गले में वो लंबा सा टांग के घूमूं, लाइक चश्मा पहनूं, बुक्स पकड़ के घूमूं, या फिर व्हाइट कलर का वो कोट पहनूं। मेरा ये सब बिल्कुल भी शौक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं इंसानियत को जारी रखूं इस दुनिया में। इतने कम समय में साहिबा दोस्ती को डॉक्टर और पेशेंट के बीच के रिश्ते में देखती है। पौधों से बातें करना उसका रोज़मर्रा है। अकेलेपन के साथ वो रोज़ बैठती है। मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ जो टकराव महसूस होता है उसे खुलकर बयां करती है। और खुद को कैसे हेल्प करूं इसका रोज़ एग्ज़ाम देती है। क्या ऐसी किशोरावस्था की कल्पना हमने की? साहिबा कॉल से डिस्कनेक्ट हो गई थी। शायद उस दिन का डेटा पैक ख़त्म हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज वो अपनी टीचर गूगल से कैसे मिलेगी। कुछ क्षण के लिए मैं भी जूम आउट हो गई और मन ही मन इस एडोलेसेंट लाइफ को टेक्नोलॉजी और मानसिक स्वास्थ्य पर बिछा हुआ देख चकित होती रही। अब ये सब मेरी जिज्ञासा का भी हिस्सा है। इंटरनेट पर बैठकर भी हमें सचमुच सब कुछ नहीं पता। अगली आवाज तक बढ़ने से पहले मैं सोचती रही, साहिबा आखिर तुम कब बड़ी हुई? क्या इसका कोई एक मार्कर है? अगला एपिसोड जो इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है उसमें मुस्कान, सौम्या, साहिबा के साथ शुभांगिनी भी जुड़ेगी। कुछ दिल की बातें करने तो कुछ गुस्से की बात करने। तो अगले सोमवार जरूर आना निरंतर रेडियो पर।